हाँ जी, तो चैट जीपीटी की इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है और लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या वरदान मिल गया और बहुत अच्छे काम कर रहा है बेसिकली चैट जीपीटी। मैं भी मार्केटर हूँ, मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। बहुत सारा स्केलेबल है इससे चीज़ें के आंसर्स लेना और भी चीज़ों के, और मार्केटिंग प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है और भी चीज़ों के प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर देता है। बट इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं खुद नहीं बताऊँगा, बट इससे खुद पूछ के आपको बताऊंगा कि ये क्या बोलता है अपने बारे में। दूसरी चीज़, हम ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, बेसिकली इसकी बेसिक फंडामेंटल क्या होती है। तो मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको फ्री में फेसबुक एड्स सीखनी है ई बुक के ज़रिए तो आप store.edmfeed.com पर जा सकते हो। यहाँ पे ओवर पावर्ड फेसबुक एड्स इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट, एग्जांपल्स, फनल्स सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। आप जस्ट जाओ, डाउनलोड करो और मज़े करो। तो सबसे पहले जान लेते हैं यार, जो चैट जीपीटी है 2021 में सितंबर में इसका जो डेटा नॉलेज फीडिंग थी, बेसिकली जो भी डेटा इसमें फीड किया जा रहा था जिसके ज़रिए इसे बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज है, वो 2021 में कट ऑफ कर दी गई है। यानी 2021 के बाद जो भी दुनिया में हो रहा है, कोई भी अपडेट हो रहा है, इसको कोई आइडिया नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कोविड की वैक्सीन 2022 में बनी होती तो इसको नहीं पता। अगर अभी फ्लड आई है कहीं भी किसी भी एरिया में, पंजाब में या और भी एरियाज़ में, तो इसको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, उसमें आपको खुद बट बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, या बेसिकली आपको और न्यूज़ रिसोर्सेज पे या दूसरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पे रिलाई करना पड़ेगा। 2021 से पहले पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ये आंसर आपको कर सकता है। दूसरा, चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टूल है, बेसिकली ऐसा टूल जिसमें आप इनपुट डालते हो तो ये आपको कंटेंट जनरेट करके देता है। मिड जर्नी आपको इमेजेस जनरेट करके देता है और बहुत सारे टूल्स हैं, ऑडियो जनरेट करके देते हैं। टॉम करके या TOME करके वो आपको पूरी प्रेजेंटेशन ही बना के दे देता है जो भी आप टॉपिक डालते हो। तो उनमें से एक है टेक्स्ट जनरेट करके देता है आपको, वो है चैट जीपीटी। बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है, आप इसको इनपुट दोगे और ये उसी अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट देगा। अब बात करते हैं चैट जीपीटी से ही पूछ के कि तेरी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन इससे पूछा और इसने बाइफरकेट कर दिए कि भाई ये मेरी एडवांटेजेस हैं 4 और ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और फिर डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे आप किस लेवल तक इसे यूज़ कर सकते हो, कितना इस पर रिलाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है वो है यार इसकी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसको वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज है। तो ये बोलता है कि भाई मेरे पास हर जनरल क्वेश्चन का आंसर होता है, हर आप बेसिकली अगर असाइनमेंट का भी क्वेश्चन दोगे उसका भी आंसर दे देगा। इन सब चीज़ों को वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज है डिफरेंट रिसोर्सेज की वजह से। बट इसका मेन रिसोर्स एक तरह से आप बोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन था वही था, वहाँ से जितने डेटा कलेक्ट कर सकता था। और भी रिसोर्सेज हैं जिससे फीड किया गया इसमें डेटा, बट मेन जो बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो बिग डेटा सोर्स है इसका, वो है बिंग, जहाँ से ये डेटा पिक करता था और वहाँ से उसके कंक्लूजन निकाल के आंसर दिखा के यहाँ पे उसे अपनी लैंग्वेज में रीराइट कर सकता है, रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाता है। इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे ये चलता है। दूसरा इसका एडवांटेज है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड जो सेंटेंसेस होते हैं वो समझ सकता है। वो बहुत ज़्यादा कोड्स हैं डिफरेंट अलग अलग तरह के, उनको समझ सकता है। आपको इवन हिंदी में भी आंसर कर सकता है, आपकी लोकल लैंग्वेज में भी, इंग्लिश में भी कर सकता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये अवेलेबल है। तीसरा एडवांटेज है अवेलेबिलिटी। हर टाइम ये जब मर्जी उठ के आप इसे बात कर लो, 24/7 ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। फोर्थ है स्केलेबिलिटी। बेसिकली एक ही टाइम पे से हज़ारों यूज़र्स भी यूज़ कर रहे होते हैं तब भी ये सबको उनके हिसाब से आंसर कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत काम किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर। तो स्केलेबल इन द सेंस है कि आप बहुत ज़्यादा लगातार अगर आपकी कंपनी में 10 बंदे भी यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी तो कोई इशू नहीं है, और हर कोई अपने तरह का क्वेश्चन इसे इनपुट डाल सकता है और ये अपना आउटपुट देगा, उस पर आंसर देगा। तो एडवांटेजेस मैंने बहुत जल्दी निकाल दी क्योंकि लोगों को पता है कि यार किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वैसे ही बन चुकी हैं इस पर। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं वो ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा अगर आप रिलाय कर लोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ इमोशन। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ईमेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ना कनेक्ट करते हैं आपको आपके कस्टमर के साथ, और आप क्या जानते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, POV है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों के लिए एज एन इन्फ्लुएंसर। आपके लिए अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। आपकी बात करने का स्टाइल लोग देखना चाहते हैं, उन्हें एक एआई जनरेटेड टेक्स्ट नहीं चाहिए, एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट नहीं चाहिए, उनको आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। ऐसे केस में अगर लोग आपकी लिखाई पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये टूल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। आपको अपने स्टाइल में लिखना पड़ेगा। हाँ, आप वो चीज़ कर सकते हो कि आप इसे इनपुट ले सकते हो, आपको आंसर्स नहीं पता, आप किसी चीज़ में देखना चाहते हो कि बेसिकली वो चीज़ क्यों यूज़ होती है, तो वो देख सकते हो। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टाइल अगर ऑडियंस को पसंद है, जो कि बिल्कुल यूनिक सा, अलग तरह से आप लिखते हो, अजीब सा, या आपके कैप्शंस हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, तो ये उस लेवल का कंटेंट आपको नहीं दे सकता उस स्टाइल के अंदर। दूसरी चीज़ है जो डिसएडवांटेज है इसकी, लैक ऑफ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कभी कभी होता है आप पूछना कुछ और चाहते हो, ये बहुत जनरल से आंसर कर देता है और आपको लगता है ये तो मुझे भी पता है, इसमें क्या करूँ मैं। तो वो जनरल से आंसर एक्चुअली हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, सिचुएशन टू सिचुएशन वो हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो आपको समझना पड़ेगा कि यार ये मेरे केस में तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये क्या बोल रहा है। तो वो चीज़, और दूसरी चीज़ आपको वो इर्रेलेवेंट लगेगी अपने हिसाब से। तो इसको नहीं पता होता कॉन्टेक्स्ट, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप उससे क्या पूछ रहे हो और किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर और डीप और लंबी इनपुट देनी पड़ेगी, तब जाके इसे वो चीज़ क्लियर होगी। स्टिल उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका जो आंसर है सिचुएशन बेस्ड दे पाए, क्योंकि स्टिल 2021 तक इसकी नॉलेज कट ऑफ हो गई थी, और स्टिल ये एक जनरेटिव एआई टूल है। इसको ह्यूमन की नीड्स, उस लेवल पे इमोशनल नीड्स नहीं पता। तीसरी चीज़ है डिपेंडेंसी ऑन इनपुट। कभी कभी होता है आप सिंपली आप इसे बोलोगे कि यार चल फलाने टॉपिक पे या एक्स टॉपिक पे एक आर्टिकल लिख दे यार, एक ईमेल लिख दे, तो इसका फॉर्मेट बहुत अच्छी इंग्लिश लिखता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये गेस वर्ड से चलता है कि अगर ये आया इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ये आएगा, गेस करते हुए चलता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाला सिस्टम ये यूज़ करता है। अगर ये वो यूज़ कर रहा है तो इसको नहीं पता होता कि आपने जो इनपुट दिया है उसके हिसाब से आंसर सही होगा या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन पूछते हो, आपने बोला कि अगर ये फॉर्मूला लगाना है इस मैट्रिक्स पे या इस क्वेश्चन पे तो क्या लगेगा, आपको एक एक वैल्यू इसे देनी पड़ेगी कि प्रॉपर क्वेश्चन ये है और इसका मुझे इस फॉर्मेट में ही आंसर चाहिए। अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन है या कुछ और भी, या अगर आप मार्केटिंग में हो, तो अगर मुझे बजट बनाना है तो मेरा 50,000 बजट है, या मान लो महीने का 10 लाख बजट है, और मेरे मेन चैनल्स हैं एसईओ, लिंक्डइन एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और पांचवा कोई और अदर चैनल हो सकता है। अगर मुझे इन सब में बजट स्प्लिट करना है तो मुझे बेस्ट क्या रहेगा, किस बेसिस पे करूं। और अगर मुझे 40 30 20 10 10 ऐसे करके मुझे अगर स्प्लिट करना है बजट, तो वो क्या मैं कर सकता हूँ, उसको बजट स्प्लिट करके दो। तो बेसिकली मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बहुत, तो 10 लाख को डिवाइड करना 5 चैनल्स में आपके लिए बहुत ईजी है। बट अगर कोई और सी वैल्यू होती है और ज़्यादा चैनल्स हों और सब में डिवाइड करना हो इक्वली, तो वो ये आपको करके दे सकता है। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ना आपके इनपुट पे डिपेंड रहता है। थोड़ा सा भी इनपुट इधर उधर हुआ तो आपका पूरा आंसर हिल जाएगा। और जितना इसके पास टेक्स्ट है, जितना कंटेंट है, उसके बिहाफ पे ही ये आपको आउटपुट देता है। तो अगर इसका फीड किया हुआ डेटा, यानी जो इसको खिलाया गया है, वही डेटा अगर बायस्ड होगा तो आपका आंसर जो ये आपको देगा वो भी बायस्ड होगा। फोर्थ है एथिकल कंसर्न। तो प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़, और इसे बहुत चीज़ें नहीं पता होती, तो ये आप खुद रीड कर सकते हो। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, तो ये बहुत ज़्यादा उस लेवल पे रिक्वायर्ड भी नहीं है। बट ये जो मेन 3 चीज़ें मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए। अगर आप इससे आर्टिकल लिखवा के अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो तो आपको वो खुद चेक करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बकवास लिख देता है ये, और बहुत सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट होती हैं, वो आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें जनरल होती हैं, मतलब अगर आप इससे आर्टिकल लिखवा रहे हो एक फॉर्मेट पे, तो आपको लगेगा अरे 10 सेकंड में 20 सेकंड में इसने आंसर पूरा आर्टिकल लिख के दे दिया 500-800 वर्ड का। बट वो इतना जनरल होता है कि वो उससे बहुत एडवांस लेवल के आर्टिकल्स ऑलरेडी गूगल पे या बिंग पे रैंक कर रहे होते हैं। तो अगर आप उन वेबसाइट से कम्पीट कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री में, और आप इतना, जिसे हम बोलते हैं थिन कंटेंट, या बहुत ज़्यादा रीराइट करके आपने लिख दिया, उसे थिन कंटेंट ही कहते हैं, लो क्वालिटी कंटेंट कहते हैं। तो गूगल इसे शुरुआत में हो सकता है इंडेक्स कर ले, आपके 40-50 ब्लॉग्स इंडेक्स कर ले। उसके बाद आपकी जो है ना पुअर क्वालिटी होने की वजह से कंसिस्टेंटली आपके नए जो ब्लॉग्स हैं, तो आप उन्हें कंसिस्टेंटली अगर डालते रहते हो पुअर क्वालिटी के ब्लॉग्स, उन्हें नए ब्लॉग्स को इंडेक्स करना बंद कर देता है, और फिर आप परेशान हो जाओगे कि क्यों नहीं कर रहा। तो वो एक तरह से पनिश कह सकते हो आपको कर देगा। तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करने की ज़रूरत है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी
आपको अगर कैप्शंस लिखने हैं, अपनी एड कॉपी लिखनी है फेसबुक या इन पेड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। ईमेल्स लिखने हैं, अगर आपका कोई स्पेशल स्टाइल है तो आप इससे इनपुट ले सकते हो, इससे इनपुट दे सकते हो कि मुझे स्पेशल फॉर्मेट में ही चाहिए। उसके बाद भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं इससे। तो आपको 3-4 एक तरह से कहते हैं ना लेयर्स बनवानी पड़ती हैं कि एक बार इनपुट दिया इसने जो लिखा उसको दोबारा इनपुट दिया, या आपको प्रूफ रीड भी करके दे सकता है कंटेंट का। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं चैट जीपीटी के। बस यूज़ करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए एआई से बात कैसे करते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। एक एक्सटेंट तक ही बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसके बाद अभी इसमें वो पोटेंशियल नहीं है कि ये उस लेवल का कंटेंट जनरेट कर दे, आने वाले फ्यूचर में बेबी हो जाए। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फेसबुक एड्स फ्री में सीखनी है तो आप मेरे store.edmfeed.com पे जाके ओवर पावर्ड फेसबुक एड्स ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स अभी फ्री में अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-on-1 डिजिटल मार्केटिंग के सेशंस लेना चाहते हो, पर्सनलाइज्ड अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या जल्दी किसी स्पेसिफिक डोमेन में जॉब लेने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में ही, तो आप मुझसे 1-on-1 डिजिटल मार्केटिंग सेशंस भी ले सकते हो। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।